हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे प्रकृति कक्षा 5 में यात्रा पाठ 15 को। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आप क्वेश्चन आंसर लगाने से पहले पाठ की रीडिंग यानी चैप्टर की रीडिंग जरूर लगा लें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलेंगे आगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का है, गाड़ी चलाने के लिए कौन कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? तो उत्तर है गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी आदि इंजनों का प्रयोग होता है। सॉरी, यहाँ पे इंजन लिख गया है, मुझे हंसी आ गई। इंजन से नहीं चलता है, ईंधन, यहाँ पे ईंधन लिख लीजिएगा। आदि ईंधनों का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। खा पे, सड़क पर वाहनों की बढ़ती संख्या से क्या क्या परेशानी होती है? तो उत्तर लिखेंगे, सड़कों पर बढ़ती वाहनों की संख्या से निम्नलिखित परेशानियां होती हैं। पहली है, वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने से सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और दूसरा है, ईंधन की खपत अधिक होती है। तीसरा, प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इनको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट था इसका कि वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने से सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। जब सड़क पे जगह कम है और व्हीकल्स ज्यादा होंगे यानी वाहन ज्यादा होंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा रहता है। ईंधन की खपत यानी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी तो ज्यादा डीजल या ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा और उससे क्या होगा, फिर प्रदूषण यानी पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार का होता है, जल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। बहुत प्रकार का होता है वैसे तो मृदा प्रदूषण, है ना। आजकल वो अपशिष्ट पदार्थ वाला भी चल गया है, टेक्नोलॉजी वाला भी चल गया है ना। तो ये सब प्रदूषण क्या करते हैं, सीधे के सीधे प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हो सके कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करें। अगर जहां जरूरत नहीं है वहां बस से जाएं या फिर किसी ऐसे व्हीकल से जाएं जिसमें ज्यादा लोग जा सकें। गा है, वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के कुछ तरीके बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक वाहन का नियम बनना चाहिए। दूसरा, दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क के नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। तीसरा, सड़कों के दोनों किनारों पर पेड़ लगे होने चाहिए। यहाँ बिंदी आएगी किनारों पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ नियम बनाकर वाहनों की संख्या से जो परेशानियां हो रही है उसको कुछ कम कर सकते हैं, अगर इन 3 नियमों का पालन सही से किया जाए तो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे कुछ वाहनों के चित्र दिए गए हैं। गाड़ियों के, यानी कि वाहन मतलब गाड़ी होती है। चित्र देखकर उनके नाम व वे वाहन किस काम में आते हैं लिखिए। तो पहला वाला लिखेंगे, ये डाक वाहन है। ये वाला जो वाहन दिख रहा है इस पे लिखा हुआ है डाक वाहन। किस काम में आता है, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आदि ले जाना। ठीक है, दूसरा व्हीकल देखेंगे तो दूसरा हमें स्कूल बस दिख रही है येलो कलर की। स्कूल बस इस पे लिखा भी हुआ है। किस काम में आती है, तो बच्चों को लाना और ले जाने में काम आती है, लाना जाने में। नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो हमें एम्बुलेंस दिख रही है, तो ये एम्बुलेंस लिख देंगे। और ये मरीज को लाना ले जाने में काम आती है, लाना और ले जाना में। ठीक है, क्योंकि जब कोई बहुत ज्यादा सीरियस या बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस को बुलाते हैं, तो एम्बुलेंस जल्दी से ले जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस को कुछ छूटें मिली होती हैं सड़क पर, यानी वो स्पीड में चला सकता है या फिर उसको लोग जगह भी दे देते हैं। तो इसलिए लोग एम्बुलेंस को प्रेफरेंस देते हैं ताकि मरीज की जान बच सके। तीसरा हम देखेंगे अग्निशामक, यानी कि फायर ब्रिगेड है या अग्निशामक भी लिख सकते हैं। काम में किस में आती है, आग बुझाने में आती है। जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो पुलिस की गाड़ी दिख रही है, तो पुलिस गाड़ी लिख देंगे। किस काम में आती है, सुरक्षा व सहायता में काम करती है। ठीक है, तो इनके उत्तर आप लिख देंगे। और आप अगर इससे बेस्ट आंसर लिख सकते हैं तो आप उसे भी लिख सकते हैं। मुझे पता है कि आप में बहुत प्रतिभा है, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। तो कोशिश करना कि आंसर को पहले खुद से लिखा जाए, तभी यहाँ से देखकर लिखा जाए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। पता करके लिखिए, आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या चल रही है।
तो प्यारे बच्चों, किससे पूछेंगे? अपने पापा से या फिर अपनी मम्मी से पूछकर इसका उत्तर लिखेंगे। मेरे शहर लखनऊ में पेट्रोल 95.01 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 88.14 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। यानी पेट्रोल महंगा है, डीजल थोड़ा कम है, लेकिन दोनों ही बहुत महंगे हैं। तो आपके शहर में, आप जिस भी शहर में रहते हैं उत्तर प्रदेश के, उसका पेट्रोल और डीजल का रेट लिखेंगे। ये वाला रेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रेट तो मैंने आज का लिखा है और वो भी लखनऊ का लिखा हुआ है ना। लेकिन आपको लिखना है आपको अपने शहर का। तो ये आंसर सिर्फ आपको प्रेफरेंस दे सकता है, यानी आपको गाइडेंस दे सकता है कि आपको उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। स्कूटर में कौन सा ईंधन डाला जाता है? तो स्कूटर में पेट्रोल ईंधन डाला जाता है। कुछ स्कूटर डीजल से भी चलते होंगे, तो हम यहाँ पे वैसे तो पेट्रोल ही डाला जाता है बेसिकली। नेक्स्ट है, पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है? तो उत्तर लिखेंगे, भारत में रिकॉर्ड तोड़ कीमतों में कर का बोझ भी योगदान दे रहा है। जो टैक्स है, इस साल केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में मंदी की भरपाई के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर कर बढ़ाया। यानी क्या बढ़ाया? टैक्स बढ़ाया सरकार ने। तो कर क्यों बढ़ाया? क्योंकि जो महामारी यानी जो कोरोना आया था, आपको पता होगा सबको कि जो कोरोना वायरस आया था, कोरोना 19, उसकी वजह से मंदी हो गई थी अर्थव्यवस्था में। उसकी भरपाई करने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया? पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया कर, यानी टैक्स बढ़ा दिया। तो इस वजह से ये कीमतें और बढ़ रही हैं। और भी कारण हैं कि ये पेट्रोल डीजल हमारे बाहर की कंट्रीज से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं, कुवैत से। तो क्या होता है, ये मतलब इनको आने में ले जाने में इतना खर्चा हो जाता है, इसलिए और महंगा हो जाता है ना। एक यही कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं। और जब कोई चीज कम होगी और उसकी मांग ज्यादा होगी तभी वो महंगी हो जाती है, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट चलेंगे, आपके घर में किस किस काम में कितना पेट्रोल डीजल खर्च होता है? तो लिखिएगा, आपके घर में कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, स्कूटी होगी, जो भी है उसमें जितना भी पेट्रोल खर्च होता है या जो भी डीजल जितना भी खर्च होता है उसको आप लिख देंगे उस उत्तर में। मेरे घर में एक महीने में 50 लीटर पेट्रोल तथा 10 लीटर डीजल खर्च होता है। पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग आने जाने के लिए गाड़ियों में होता है। ठीक है, तो ये मैंने अपना उत्तर लिखा है। आप अपने हिसाब से अपना उत्तर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। चाहे तो आप इसी उत्तर को भी लिख सकते हैं, पेट्रोल थोड़ा कम कर सकते हैं या डीजल हटा सकते हैं। अगर आपके घर में सिर्फ स्कूटी है तो पेट्रोल से चलती होगी, है ना। अगर आपके घर में डीसी जनरेटर है तो हो सकता है कि डीजल से चलता हो या पेट्रोल से चलता हो, तो वो आप लिख सकते हैं। किसी किसी घर में केरोसिन तेल का भी यूज होता है गाँव वगैरह में, बट शहरों में आजकल केरोसिन कोई यूज नहीं करता। आजकल सीएनजी चल गई है, एलपीजी गैस पाइपलाइन लग गई है। आजकल सिलेंडर भी यूज नहीं होते हैं, डायरेक्ट पाइपलाइन लगी होती है बड़ी बड़ी सिटीज में। नेक्स्ट है, पेट्रोल डीजल के प्रयोग पर आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? तो उत्तर लिखेंगे, पहला, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। दूसरा, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। तीसरा है, टायरों का दाव सही रखना चाहिए। चौथा है, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो आपको भी इस चैनल की हेल्प करनी चाहिए। और एक गुड न्यूज़ है, हमारे 25,000 सब्सक्राइबर्स कम पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीचे दिए गए चित्रों में दिखाए स्थान पर आप अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, उसका नाम बॉक्स में लिखिए प्यारे बच्चों। तो पहला हमें स्कूल दिख रहा है, तो हम स्कूल कैसे जाएंगे? पैदल चल के जाएंगे, हमारा स्कूल तो बहुत ही पास में है। नेक्स्ट देखेंगे, बगीचा दिख रहा है, तो बगीचा भी हम पैदल ही जाएंगे, बगीचा भी हमारे घर से बहुत पास में है। अगर आपके घर से बगीचा दूर है, अगर आप साइकिल से जाते हैं तो साइकिल लिखेंगे, अगर आप विद्यालय भी साइकिल से जाते हैं तो साइकिल लिखेंगे, पैदल जाते हैं तो पैदल लिखेंगे, ऑटो रिक्शा से जाते हैं तो ऑटो रिक्शा लिखेंगे, ई रिक्शा से जाते हैं तो ई रिक्शा लिखेंगे, आप जिस भी चीज से जाते हो, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक बाजार दिख रहा है, बाजार टाइप का, तो बाजार हम कार से जाते हैं या पैदल भी जा सकते हैं या फिर बाइक से जा सकते हैं, एक्टिवा से जा सकते हैं, यानी स्कूटी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, कुछ चाट वाट टाइप का कुछ बिक रहा है इस पे ठेले पे,
तो इसको हम कैसे जाएंगे, तो ई रिक्शा से जाएंगे, तो आप ई रिक्शा लिख सकते हैं, और आप चाहे तो पैदल भी लिख सकते हैं, यानी आप जिससे जाते हो प्यारे बच्चों, प्यारे शिक्षक, आपका बच्चा जिससे जाता हो उसको उसका आंसर जरूर लिखवाएं। नेक्स्ट है 5वें का अपने बड़ों से पूछिए, आज से 40 वर्ष पहले लोग किन साधनों से आते जाते थे, क्या तब भी यही सब साधन थे जो आजकल आप देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा उत्तर मैंने लिखा है, 40 साल पहले यानी कि 1980 के दशक में परिवहन के साधन आज की तरह विविध और उन्नत नहीं थे। उस समय की प्रमुख यात्रा के निम्नलिखित साधन थे। पहला गाड़ी और मोटर साइकिल थी, दूसरा बस और ट्रक था, रेलवे थी, टैक्सी भी थी, बाइक और साइकिल भी थी, और विमान यानी कि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जिसको बोलते हैं वो भी था। लेकिन अब में और तब में बस थोड़ा सा डिफरेंस आया है। आजकल की गाड़ियां थोड़ी सी एडवांस हो गई हैं, उनमें रेडियो लग गया है, उनमें टीवी लग गया है, उनमें एसी लग गई है, अच्छी वाली एसी लग गई है। बस और ट्रक की बात करें तो उनमें भी आजकल एसी बसेस चल गई हैं, और बसेस में भी आजकल डबल डोर बस चल गई है ना, उसमें भी टीवी अवेलेबल होती है। रेलवे में भी आजकल जो ट्रेनें चल रही हैं, हमारी कौन सी अभी एक नई ट्रेन चली, वंदे भारत एक्सप्रेस, है ना, कौन सी ट्रेन चली थी, वंदे भारत, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रेन है वो, है ना। तो वो एडवांस ट्रेन है, यानी उसमें सारी सुविधाएं हैं, उसमें आपको ऐसे लगेगा जैसे आप हवाई जहाज में जा रहे हो, है ना। उसमें टीवी भी है, उसमें इंटरनेट भी है, उसमें खाना भी मिलता है, वो बहुत ही अच्छी ट्रेन है। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस आप देखेंगे, पहले भी ट्रेन थी लेकिन आजकल की जो ट्रेन है उसमें एडवांस फैसिलिटीज है। टैक्सी, आजकल की टैक्सी ओला चल गई है, पहले सिर्फ टैक्सी बुक करनी पड़ती थी, अब आप ऑनलाइन ओला कर सकते हैं, उबर कर सकते हैं, रैपिडो कर सकते हैं, यानी बहुत सारी टैक्सियां की और एक ब्ला ब्ला करके भी है, उसे कर सकते हैं। यानी कि आजकल की टैक्सी भी एडवांस हो गई है ना। आप ऑनलाइन बुक करेंगे, ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे और आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, बहुत ही अच्छी सुविधा है ये। बाइक और साइकिल की बात करें तो आजकल बाइक भी रैपिडो ओला ने चला दी है, उबर ने बाइक चल गई है, आप बाइक को भी ऑनलाइन बुक करके जा सकते हैं। तो पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी, पहले की बाइक इतनी मॉडर्न नहीं थी, पहले की बाइकें सिंपल ही होती थी, लेकिन आजकल की बाइकें पहले की तुलना में बहुत अच्छी हो गई हैं। हेलीकॉप्टर्स में भी यही होगा कि हवाई जहाजों में भी थोड़ा सा उनमें भी टेक्नोलॉजी वाइज चेंज आए हैं, है ना। तो ये सारे चेंजेस हमने देखे, हमने लिखे। नेक्स्ट चलेंगे 5वें का अब आप अनुमान लगाओ कि आज से 25 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस प्रकार के वाहन का उपयोग करेंगे। यानी अभी तो हमने 40 साल पीछे का देखा, अब हम 25 साल बाद की बात करते हैं, यानी हमारे 25 साल बाद लोग कैसे तरीके का वाहन का यूज करेंगे। तो लिखेंगे 25 साल बाद लोगों के आने जाने के लिए बहुत से रोमांचक उन्नत वाहन हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ संभावनाएं हैं, तो देख लेते हैं। स्वायत्त वाहन यानी खुद का, इलेक्ट्रिक और हाइपर इलेक्ट्रिक वाहन हो सकता है, ड्रोन टैक्सी हो सकती है, हाइपर लूप हो सकता है, सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन हो सकते हैं, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी वाले वाहन हो सकते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश में लिख गया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ेंगे तभी तो थोड़े से एडवांस होंगे आप भी। यानी वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वर्चुअल मतलब होता है जो हमें दिखता नहीं है ना। वर्चुअल जैसे कि ये सिस्टम के अंदर जो, यानी जिसको हम देख सकते हैं लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, वो वर्चुअल होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी पे हो सकता है, क्योंकि आजकल आपको पता है जो एआई है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता होना चाहिए एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस होने वाली है, तो आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।